भागवत पुराण तृतीय स्कंध छठा अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्तत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्तत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्तत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही, काल भगवान की शक्ति है यानी समय, और उसमें एक साथ सब के साथ उसमें समाहित हो गए मिलके भगवान। महत्तत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां यानी पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां और एक मन, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। यानी जब ये 23 तत्व एक साथ आपस में मिल गया, उनमें एक साथ भगवान ने प्रवेश किया, तब वो विराट पुरुष जागृत हो गया और वो एक जीवंत विराट पुरुष भगवान के ही जैसा अंशरूप सबसे प्रथम उठ खड़ा हुआ। तो यहाँ भगवान उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उन तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उन 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्तत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे वो जो प्रथम विराट पुरुष उत्पन्न हुआ था, विराट शरीर की उत्पत्ति, उसमें भी भगवान संपूर्ण रूप से नहीं, केवल अंश मात्र रूप से ही प्रविष्ट किए, जिससे इतना बड़ा विराट पुरुष उत्पन्न हो गया। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। यानी जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों के साथ लेकर 1000 दिव्य वर्ष तक रहा।
अब यहाँ दिव्य वर्ष मानवीय वर्ष के अनुसार है या कुछ अलग, यहाँ वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था, यानी उसी से सारे विश्व की रचना हुई तथा ज्ञान क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था वह विराट पुरुष। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव रूप से 3 प्रकार, प्राण रूप से 10 प्रकार और हृदय रूप से 1 प्रकार है। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव से तो 3 प्रकार हो गया, प्राण रूप से 10 प्रकार यानी 10 प्राण है और हृदय रूप से 1 प्रकार का, यानी एक ही हृदय सबको होता है। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है, जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन है वो अध्यात्म, उनको संगठित रूप से अध्यात्म कहते हैं या उनका पर्यायवाची शब्द अध्यात्म हो गया। इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये अधिभूत कहलाते हैं। इन समूह को एक साथ अधिभूत कहते हैं। और इंद्रियाधिष्ठाता देव अधिदैव हैं, यानी इन प्रत्येक जो इंद्रियां हैं 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग अधिष्ठाता देवता होते हैं, जैसे आँख के सूर्य, कान की दिशाएं, इस तरह से। और तथा प्राण अपान ये 10 प्राण हैं। इसके अलावा प्राण अपान, उदान, समान, व्यान, नाम, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण हैं। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्तत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेजस से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ। जब वो विराट पुरुष जागृत हो गया, यानी विश्व रचना करने वाले महत्तत्वादि के अधिपति जब भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण किया, यानी जो वो विराट पुरुष ने स्वयं भगवान से प्रार्थना किया जिसमें वो अंश रूप से प्रविष्ट किए थे, तो उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेजस उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया। अपनी चेतन रूप तेज यानी राजसिक, जो आपका तेजस से तात्पर्य यहाँ राजसिक अहंकार है या राजसिक गुण। 3 गुणों में सत्य रजतम में तेजस का अर्थ राजसिक गुण है। तो वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेजस से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ।
जब वह विराट पुरुष जागृत हुआ तब देवताओं के स्थान पकड़ हुए। सुनो, विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया। यानी सबसे पहले तो विराट पुरुष के मुख प्रकट हुए, जिससे वाणी लोगों की निकलती है। जैसे प्रत्येक मनुष्य की जो वाणी निकलती है वो वाग्नेन्द्रिय के समेत प्रविष्ट हो गए। और उसके लोकपाल अग्नि है, यानी अग्नि अधिदैव हुए। वाणी में शब्द जो आपका है वो उसका विषय है वागेंद्रिय। शब्द तो कान का विषय है, लेकिन वाणी आपका यहाँ अग्नि है, अर्थात यहाँ 3 इसके विषय हो गए। अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप। तो यहाँ लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय समेत प्रविष्ट हो गए, जिससे यह जीव बोल पाता है, बोलता है। यानी प्रत्येक मनुष्य के मुख में एक जो अधिदेव हैं, लोकपाल हैं, वो अग्नि हैं। और उन्हीं की वजह से इंसान, मनुष्य बोल पाता है। और वो विराट पुरुष भी, प्रथम विराट पुरुष भी बोलता है, बोल पाया। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुए, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय के सहित स्थित हुए, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय सहित प्रविष्ट हुए। यानी मुख के बाद तालु, तालु से रसेंद्रिय ग्रहण करता है, रस ग्रहण करता है। और उसके लोकपाल वरुण हुए, जबकि मुख के लोकपाल अग्नि, वरुण, वरुण के पश्चात, इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। यानी नथुने यानी नाक, नाक से मनुष्य गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट पुरुष में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। यानी मुख का सबसे पहले जो बना, उसके तो अग्नि लोकपाल थे, लेकिन जो चौथा इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय मनुष्य और उस विराट पुरुष का बना, वो उसके लोकपति सूर्य हैं। तो तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय सहित लोकपति सूर्य ने प्रविष्ट किया, जिससे नेत्रेंद्रिय पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, यानी 5वीं इंद्रियां आँख के बाद त्वचा बनी। उसमें अपने अंश त्वगेंद्रिय के साथ वायु स्थित हुआ, जिससे त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श अनुभव करता है। यानी जो स्पर्श है, जिसे इंग्लिश में टच भी कहते हैं, तो वो स्पर्श जो मनुष्य अनुभव कर पाता है, वो उसका कारण है, क्योंकि जब अंत में 5वीं ज्ञानेंद्रियां त्वचा जब उत्पन्न हुई, तब उसमें अपने अंश त्वगेंद्रिय सहित
वायु स्थित हुआ, उसमें वायुदेव लोकपाल के रूप में स्थित हैं, जिससे ये स्पर्श अनुभव कर पाता है। और इंसान के होठ और तालु, जिह्वा वगैरह में रस की मात्रा यानी जल की मात्रा होती है इंद्रियों की, जिसकी वजह से ये रसना का ग्रहण कर पाता है। तो क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मुख, मुख के बाद तालु, तालु के बाद नाक, मुख, तालु, नाक, नथुने के बाद आँख, और आँख के बाद त्वचा। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए तब उनमें अपने अंश श्रवेंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। अब छठा है आपका कर्ण छिद्र, ये भी आपकी ज्ञानेंद्रियां ही हैं। तब उसमें अपने अंश श्रवेंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रविष्ट किया, जिस श्रवेंद्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। तो दिशाएं इनकी लोकपाल है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पे त्वचा और चर्म अलग अलग है। त्वचा में तो वायु ने प्रविष्ट किया, जिससे ये स्पर्श अनुभव करता है, लेकिन सातवां जो शरीर का तत्व बना वो था चर्म। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, जिसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुईं, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। रोम, रोमो अर्थात शायद रोआ से तात्पर्य है यहाँ। अब उसके लिंग उत्पन्न हुए, ये आठवां है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुए। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। अब यहाँ रोमों सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि अनुभव करता है। यहाँ पे आपका श्रवेंद्रिय जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई। अब उसके लिंग उत्पन्न, अपने इस आश्रय में प्रजापति अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किए, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश। फिर विराट पुरुष की गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया। पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया लोकपाल मित्र ने। इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूप शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया।
उसमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उसमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। यानी हाथ के तो लोकपाल इंद्रदेव हो गए, जिस शक्ति से जीविका जीव प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा प्रवेश किए। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। यानी यहाँ पे बुद्धि के देवता आपके ब्रह्म हैं। ब्रह्मा ने प्रवेश किया, जिससे बुद्धि से इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनमें भेद कर पाता है। फिर इनमें हृदय प्रकट हुआ। उससे अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प रूप विकारों को प्राप्त होता है। यानी मन शक्ति जो है, फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ। उसमें अब अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। अब ये इससे यहाँ स्पष्ट होता है कि हृदय में मन और उनके अधिष्ठाता देवता चंद्रमा विराजते हैं। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। संकल्प विकल्प की जो शक्ति और उसके डिसीजन लेने का कार्य है, वो मन से इंसान करता है। जबकि बुद्धि से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। यानी प्रत्येक मनुष्य उस विराट पुरुष में भी और प्रत्येक मनुष्य में अहंकार होता है, जिस और उस आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान यानी अभिमान यानी रुद्र ने प्रवेश किया। अर्थात जो जिससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इनमें चित्त प्रकट हुआ। उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्तत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। चित्त शक्ति से विज्ञान यानी चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैर से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ।
इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोक सत्वगुणी के अधिकता के कारण स्वर्ग लोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। यानी जो भूत प्रेत आदि होते हैं वो पृथ्वी पर नहीं रहते, वो पृथ्वी में भगवान जो सत्वगुणी होते हैं उनका निवास स्थान स्वर्गलोक है। मनुष्य जो रजोगुणी होते हैं वो और गौ आदि पृथ्वी पर निवास करते हैं, और तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण यानी रुद्र भगवान के पार्षदगण जो भूत प्रेत आदि हैं वो दोनों बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। यानी वो भूत प्रेत आदि अंतरिक्ष लोक में निवास करते हैं। विदुर जी वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाले क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुए। जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उसी से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाले हैं। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सकें। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उनकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी
लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार यहाँ छठा अध्याय भागवत पुराण का तीसरा स्कंद छठा अध्याय समाप्त होता है। आगे सातवें अध्याय में विदुर जी के प्रश्न हैं और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि भगवान के मुख से वेद और ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। या यूँ भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की वाणी और मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और प्रत्येक मनुष्य की जो भुजाएं होती हैं वो क्षत्रिय वर्ण होते हैं, यानी अपना और दूसरों का प्रोटेक्शन करना। यानी रक्षा करने का जो कार्य होता है भुजाओं का होता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाले वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुए और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान ने चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। यानी सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसकी स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भागवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, अब आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तब भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उनकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ ना पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ये छठा
अध्याय 33 स्कंद भागवत पुराण समाप्त होता और 7वां अध्याय अगला विदुर जी के प्रश्न का हम चर्चा करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।